भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी चीजों को विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन लोगों की अपनी मान्यता है जिन्हें लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। आज हम आपको भूत प्रेतों से जुड़ी ऐसी ही एक जगह से अवगत कराएंगे जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से 42 किलोमीटर दूर मलासपुर गांव में हर साल भूतों का मेला लगता है। जी हाँ, यह मेला मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा से शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है। इस मेले में शामिल होने के लिए आसपास के राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई लोग पहुंचते हैं। मलासपुर गांव के देवजी महाराज मंदिर में लगने वाले भूतों के इस मेले में बुरी आत्माओं, भूत प्रेत और चुड़ैल से प्रभावित लोग बंधारा नदी में कड़ाके की ठंड में नहाकर आने के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, जिसके नीचे गुरु साहब बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। माना जाता है कि जिसे कोई समस्या नहीं होती है वह सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो लोग भूत प्रेत से प्रभावित होते हैं वह विपरीत दिशा में चलते हैं और कपूर जलाकर अपने हाथ और मुंह में रख लेते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि के चारों ओर चक्कर काटते समय भूत प्रेत बाबा से रहम की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब इस व्यक्ति के शरीर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाने में लगे ओझाओं की माने तो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर से भूत उतार दिया जाता है और समाधि के पास लगे बरगद के पेड़ से कील के सहारे उसे बांध दिया जाता है। यही कारण है कि इस पेड़ के पत्ते हमेशा झुके रहते हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे कि खाली मैदान में महिलाएं सुमरती गाती हैं, तो कई महिलाओं को ओझा बाल पकड़कर उनके शरीर से प्रेत बाधा की मुक्ति का प्रयास करते रहते हैं। कई महिलाएं झूम रही होती हैं तो कई भाग रही होती हैं, जिन्हें ओझा पकड़कर बिठाए हुए होते हैं। इस दौरान कोई खुद को किसी गांव का भूत बताता है तो कोई स्वयं को किसी अन्य गांव का प्रेत बताता है। शाम होते ही माँ के पट बंद हो जाते हैं, जिस कारण भूत खिलाने का काम भी ओझाओं द्वारा बंद कर दिया जाता है। भूत प्रेत से प्रभावित लोग जब ठीक हो जाते हैं तब उन्हें यहाँ गुड़ से तोला जाता है। यहाँ हर साल कई किलो गुड़ इकट्ठा हो जाता है, जिसे प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। यहाँ काफी मात्रा में गुड़ जमा होने के बाद भी उस पर कीड़े, मक्खियाँ या चींटियाँ नहीं लगती है, जो हैरत की बात है। अब इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन लोक आस्था तो यही है कि यह बाबा का ही अनूठा चमत्कार है। मान्यता है कि 1770 की ईस्वी में गुरु साहब बाबा नाम के साधु थे। उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ थी। वह भूत प्रेतों को वश में कर लेते थे। गांव के सभी लोग उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे जिंदा समाधि ले ली थी। गुरु साहब ने जहाँ समाधि ली थी वहाँ गांव वालों ने मंदिर बनवा दिया। गुरु साहब बाबा की याद में ही यहाँ हर साल यह मेला लगता है। इसी वृक्ष के नीचे पीड़ित लोग जब परिक्रमा करते हैं तो बुरी आत्माओं का साया दूर हो जाता है। मलासपुर गांव में बाबा के प्रति आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शव नहीं जलाया जाता, उसे किसी स्थान पर समाधि दे दी जाती है।